11वां सकंद 28वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का उद्धव से विरक्त होने का ज्ञान वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, ज्ञानी को किसी की स्तुति व निंदा करना उचित नहीं है। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझना चाहिए। दूसरे की निंदा करने वाला अवश्य नरक भोगते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपना मन एक ओर लगाए रखकर ठाकुर जी की पूजा करते समय दूसरी ओर ध्यान न लगावे। शरीर में एक आत्मा जो शुद्ध है उसका ध्यान आठों पहर करता रहे। इस बात का मन में विश्वास रखे कि नारायण जी की माया के गुणों को साथ लेकर सब संसार उत्पन्न, पालन व नाश करते हैं। इस बात का मन में विश्वास रखे कि नारायण जी की माया के गुणों को साथ लेकर सब संसार उत्पन्न, पालन व नाश करते हैं। जब मनुष्य ऐसा विचार करे परमेश्वर को सच और संसारी व्यवहार को झूठा समझे, तब उसका मन विरक्त होकर मेरी ओर लग जाता है। जब आत्मा मन और इंद्रियों के साथ मिल गया, तब वह संसारी प्रीति में फंसकर माया जाल से नहीं छूटता। जिस तरह मनुष्य सपन में अनेक वस्तु देखकर जागने को उपरांत उसे झूठा समझता है, उसी तरह संसारी व्यवहार मिथ्या है। केवल परमेश्वर का नाम सच जानना चाहिए। हर्ष, सोच, क्रोध, लोभ, अहंकार, भय, प्रीति, शत्रुता, जन्म मरण, यह सब गुण माया के हैं। आत्मा उनसे विलग रहता है। यह संसार नट और भानुमति के खेल के समान झूठा है। न आदि में था, न महाप्रलय में रहेगा। इसलिए मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार से संसारी प्रीति और मन तथा इंद्रियों की तृष्णा काट डालना चाहिए। जब उसने संसारी माया छोड़कर अपने मन व इंद्रियों को वश में किया, तो उसको घर व वन का रहना दोनों बराबर है। जिस तरह सोने का अनेक गहना बनवाने के नाम उसका पृथक पृथक होता है, और वह सब गहना गलवा डाले तो केवल सोना कहलाता है, उसी तरह संसार के आदि अंत मध्य में कांचन रूपी नारायण जी रहते हैं। उनकी इच्छा से अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और विलग विलग उनके नाम होते हैं। महाप्रलय होने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है। सब जड़ और चैतन्य परमेश्वर के रूप में समा जाते हैं। जैसे सड़क में सीप का टुकड़ा चांदी के समान चमकता हुआ देखकर कोई लोभी उठा लेवे और उठाते समय सीप समझकर लज्जित हो जावे, वैसे ही संसारी गति झूठी समझना चाहिए। जिस तरह उड़ते हुए बादल से आकाश कुछ मिलावट नहीं रखता, उसी तरह आत्मा 84 लाख योनि में व्यापक रहने पर भी सबसे विलग रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना मन माया के गुणों से विरक्त रखकर हरि चरणों में ऐसा ध्यान लगावे कि संसारी वस्तु की कुछ चाह व प्रीति न रहे। जिस तरह औषधि खाने से शरीर में रोग नहीं रहता, उसी तरह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने से संसारी तृष्णा और प्रीति छूट जाती है। जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, उसका तप व श्रवण करना वृथा है। जब मनुष्य का मन परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गया, तब उसे अपने शरीर व संसार की प्रीति नहीं रहती। इसलिए मनुष्य चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, आठों पैर अपना मन नारायण जी की ओर लगाए रहे। जिस तरह सूर्य निकलने से रात का अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह मेरी भक्ति करने से अज्ञान नहीं रहता। योग व तप भंग होने से जल्दी गति नहीं होती। मेरे भक्त से कुछ अपराध भी हो जाता है तो दूसरे जन्म में उसका उद्धार कर देता हूँ। आत्मा शरीर में रहने से सब इंद्रियों को चलने फिरने व बोलने की सामर्थ्य रहती है। जितने देवता अपना प्रकाश इंद्रियों में रखते हैं, उन देवताओं को भी वही आत्मा सामर्थ्य देकर उनसे विलग रहता है। इसलिए ज्ञानियों और योगियों को चाहिए कि आत्मा की ओर ध्यान लगाकर संसारी माया व मोह में ना फंसे। ऐसे मनुष्यों का पिछले जन्म में धर्म करने से कोई दुख भी पड़ जाता है तो मैं उनका कष्ट निवारण कर देता हूँ। ये मेरा वचन सच्चा मानकर नाश होने वाले शरीर से प्रीति रखना और इंद्रियों को सुख देना उचित नहीं है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
जुगल जोड़ी सरकार की जय। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर